गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी को हम एल्कोहल के चैप्टर के बारे में आज बताएंगे कि एल्कोहल होता क्या है और एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, किस किस रूप में होते हैं। यहाँ देखिए एल्कोहल के रूप में, एल्कोहल ये आपको 12th का एक चैप्टर है, इकाई नंबर 2। चैप्टर आपका है एल्कोहल कामा फिनाल एंड ईथर। ये 3 चैप्टर एक ही यूनिट में आपके शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फिनाल का नाम है, एल्कोहल क्या होता है। चलिए ये हमारा आज का टॉपिक है एल्कोहल। एल्कोहल यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह जुड़ा होता है उससे एल्कोहल कहते हैं। कहने अर्थ ये हुआ कि जिस भी एल्किल समूह से सिंगल बॉन्ड OH समूह जुड़ जाता है वो सारे एल्कोहल होते हैं। एल्कोहल देखा जाता है तो 11 प्रकार के होते हैं। उसमें से C1 से लेकर C3 एल्कोहल तक लिक्विड अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में, ठीक। C4 से लेकर C11 तक आपके जो एल्कोहल होते हैं वो गैसियस अवस्था में होते हैं। लेकिन उसके बाद जितने भी आपके एल्कोहल होते हैं सब आपको सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बोला गया जैसे CH3OH, C2H5OH, ये क्या है, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल etc। ये सब एल्कोहल होते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, एल्कोहल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एल्कोहल, या आपका टाइप्स एल्कोहल करते हैं या तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहलों के वर्गीकरण। नंबर 1, सिंगल बॉन्ड OH समूह संख्या के आधार पर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये जो होते हैं ये निम्न टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक। क्या होता है ये, वे एल्कोहल जिनमें एक सिंगल बॉन्ड OH समूह, किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। यानी बोला गया है वे एल्कोहल जिनमें एक सिंगल बॉन्ड OH समूह किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो का मतलब होता है एक, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH etc। अब यहां बातें आ रही है कि ये जो इसमें देखिए एक कार्बन है तो एक OH, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 कार्बन 1 OH,
देखिए इसको करने समझने से पहले आपको इसको स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। CH3CH2OH, तो एक कार्बन से एक OH इस कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये एक ही कार्बन माना गया। ठीक है, यह एल्कोहल का प्रथम सदस्य होता है, प्रथम मेंबर होता है। मेथिल एल्कोहल या इसको बोलते हैं पिछड़ा मेथेनॉल। ये जो होता है एथिल एल्कोहल, ये प्रोपेल एल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार इन्हीं यहां से लेकर यहां तक ये लिक्विड अवस्था में होते हैं। बाकी इसके बाद जो होते हैं C4 से लेकर C11 तक इन्हें आपको अनडेक्ड एल्कोहल, ठीक, C11H23OH जो होते हैं वह आपको वहां तक आपको गैसेस अवस्था में होते हैं। अब जो व्यक्ति पीता है, नशा करता है एल्कोहल पीकर, ठीक, वो कौन सा लेते हैं? एथिल एल्कोहल का लेते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग सैनिटाइजर बनाते हैं, सैनिटाइजर जो बनता है वो मेथिल एल्कोहल प्लस एथिल एल्कोहल की मात्रा से होती है। ठीक है, मेथिल एल्कोहल की जो मात्रा होती है वो आपको होती है वहां पर आपको 73% होती है। बाकी आपका जो 23% जो होती है वो आपका एथिल एल्कोहल होता है। ठीक है, ये बनता है। जो परफ्यूम बनता है वो आपका एथिल एल्कोहल और प्रोपिल एल्कोहल मिलाकर बनता है परफ्यूम। ठीक है, परफ्यूम। इत्र नहीं, इत्र अलग होती है। इत्र मतलब आपका NH3, उसमें एल्कोहल की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको क्या नाम है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल सेम परिभाषा है। वे एल्कोहल जिनमें दो सिंगल बॉन्ड OH समूह किसी दो कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक, अब जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसका पहले आईयूपीएसी नाम क्या होता है? आईयूपीएसी में काउंटिंग की जाती है। इन्हीं जिस पे ब्रांच होती है या लंबी श्रृंखला होती है तो ब्रांच दोनों पे है, काउंटिंग कैसे कर सकते हैं। एक पे OH, दो पे, तो OH कोई नाम है, कोई ब्रांच नहीं है, ये एक समूह है, ग्रुप एल्कोहल समूह है। तो जब ब्रांच नहीं है तो इसको तो कार्बन को नाम पहले पढ़ते हैं। दो कार्बन का नाम होता है एथ। ठीक, उसके बाद फिर डैश करेंगे हम, 1 पे आल, 2 पे आल, 1,2 डाई आल, या ऐसे पढ़ सकते हैं एथेन 1,2 डाई आल। ठीक, अब इसका सामान्य नाम क्या होगा? C2H4। C2H4 को कहा जाता है एथिलीन, बोलते हैं एथिलीन। और OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस बोलते हैं ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, क्या नाम उसका होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। ठीक, ये तो हो गए आपके डाइहाइड्रिक एल्कोहल के अनुसार। अब बातें आ रही है कि ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। अब देखिए, हमने कहा दिया ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें 3 सिंगल बॉन्ड OH समूह किसी 3 कार्बन परमाणु यानी अलग अलग कार्बन परमाणु 3 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उससे क्या होते हैं? ट्राइहाइड्रिक। 3 अलग अलग, 3 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल।
जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब इसका विशेषण क्या होगा, 1, 2, 3 सब में ब्रांच लगा है, तो 3 कार्बन प्रो सिंगल बॉन्ड N प्रोपेन डैश 1 पे आल 2 पे आल 3 आल तो होगा ट्राई आल। प्रोपेन 1, 2, 3 का नंबर डैश ट्राई आल। इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या नाम होता है इसका, ग्लिसरॉल ही। ठीक, अब आपको आते हैं ऐसे इसी प्रकार से आपके अनंत तक होते हैं। हम चौथा भी ले लेते हैं, आपको चौथा ले लेते हैं हम। अब आपको आते हैं चौथा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पाली का मतलब होता है बहुलक। बहुलक का अर्थ होता है फिसलना, मतलब को अनंत बहुत दूर तक जाता, अनंत नहीं होता, कोई ना कोई इसकी सीमा होती है, लेकिन बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग अब इसको कैसे पढ़ेंगे, वे एल्कोहल जिसमें 3 या 3 से अधिक सिंगल बॉन्ड OH समूह किसी अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड OH CH 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 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, और भी हो सकता है, इसी बात नहीं, और भी बढ़ता चल जाएगा। अब इसका नाम क्या होता है आपका, काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 7 कार्बन है तो 7 कार्बन बोलते हैं हेप्ट डैश 1 पे आल 2 पे 3 पे 4 5 6 7 7 पे आल है तो बोलते हैं क्या, हेप्टा आल, हेप्टा। ये तो हो गए हमारे सिंगल बॉन्ड OH समूह संख्या के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, नंबर 2 क्या होता है। नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे आपको कार्बनों की संख्या के आधार पर, कार्बनों की संख्या के आधार पर संख्या के आधार पर। ठीक है, कार्बनों की संख्या के आधार पर कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। कार्बनों की संख्या के आधार पर उनको निम्न 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, निम्न 3 भागों में, एक होता है प्राइमरी एल्कोहल, एक होता है सेकेंडरी एल्कोहल, एक होता है टर्सरी एल्कोहल। 3 प्रकार के एल्कोहल है। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी एल्कोहल, इसी को हिंदी बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। जो प्राइमरी एल्कोहल होता है वो का नाम है व्यक्ति उसी को पीता है। ठीक है, पी के जो मन में नहीं भी आना चाहिए वो बिल्कुल बक देता है। ठीक है, वो घर है ना कि जिससे होता है कि अगर व्यक्ति बहुत गम में है, पी लेता है इसको, ठीक, अब वो बकता चल जाता है।
अगर उससे कुछ पूछ लिया जाए कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो वो एकदम सच आपके बारे में बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के सामना एकदम करना भी नहीं चाहिए आपको कि उसको पिला दे अपने बारे में पूछे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल होते हैं। अब प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? वे एल्कोहल जिनमें सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH या सिंगल बॉन्ड CH2 OH समूह पाया जाता है, उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसे R CH2OH से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित का इंग्लिश होती है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, देखो बेटा, एथिल एल्कोहल में 95.6% जो होता है वो एल्कोहल पाया जाता है, और 4.4 जो % होता है वो जल पाया जाता है। वो तो जो अलग से जो डालते हैं वो तो अपनी अपनी क्षमता होता है, कोई अलग से भी पानी डाल के पीता है, कोई नहीं भी पीता है, कोई वैसे ही पी लेता है। ठीक, तो ये चीज इसमें होते हैं। अब इसी बार इसमें प्राथमिक एल्कोहल ये भी है, और कौन सा होता है प्राथमिक एल्कोहल? CH3 CH2 CH2OH, ये भी प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, बस ये प्राथमिक एल्कोहल का प्रथम सदस्य, ये क्या है? द्वितीय सदस्य है। इसका क्या नाम है? प्रोपिल एल्कोहल। ये प्रोपिल एल्कोहल हो गया। ठीक, अब बात आ रही है का नाम द्वितीय एल्कोहल क्या होता है? यानी सेकेंडरी द्वितीय एल्कोहल। द्वितीय एल्कोहल, इसका इंग्लिश क्या होता है? सेकेंडरी एल्कोहल। वे एल्कोहल जिनमें CH सिंगल बॉन्ड CH OH समूह पाया जाता है, उसे द्वितीय एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। इसे R2CH से प्रदर्शित करते हैं, या 2,0 एल्कोहल से प्रदर्शित करते हैं। जैसे CH3 CH3CH4, इसका क्या नाम है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका आईपीसी नाम क्या हो सकता है? 1, 2, 3, मतलब आपका प्रोपेन टू ऑल या 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेन या प्रोपेनॉल 2। समझ में आ रहा? ये तो हो गया सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। अब आते हैं टर्सरी एल्कोहल क्या होता है? टर्सरी एल्कोहल मतलब तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, ये क्या होता है? इसी को बोलते हैं 3 के ऊपर 0 एल्कोहल। यानी वे एल्कोहल जिनमें सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH समूह
पाया जाता है उसे टर्सरी एल्कोहल कहते। ठीक, जैसे सी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड OH, या इनको ले सकते हैं ऐसे CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इसका समान नाम होता नियोब्यूटिल एल्कोहल। नियोब्यूटिल एल्कोहल, इसको जब एक कार्बन पर दो ब्रांच हो, एक ही कार्बन 2 ब्रांच हो तो नियो कहा जाता है इसको। ठीक है, और 4 कार्बन है 9 हाइड्रोजन है तो 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन बोलते हैं ब्यूटिल, और OH बोलते हैं एल्कोहल। अब इसका आईपीसी नाम क्या होगा बच्चे? 1 2 3, 2 पर 1 मेथिल, ये एक ग्रुप है तो बोले 2 मेथिल, और 3 कार्बन आपका है तो 3 कार्बन है तो बोलते हैं प्रोप यानी प्रोपेन या प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2। ठीक, ये हो गया आपके। ठीक है, अब आपको कहा गया कि क्लासिफिकेशन में एक और आपके होते हैं। अब तीसरा आपको होता है हाइड्रोकार्बनों के आधार पर। हाइड्रोकार्बनों के आधार पर कैसे करते हैं? हाइड्रोकार्बनों के आधार पर इसको हम आपको कल बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, अगले वीडियो में आपका नेक्स्ट वीडियो में पड़ेगा। ठीक है।